तस्वीरों के जरिए रतन टाटा के जीवन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, कैसे उन्होंने जिंदगी और कारोबार जगत की ऊंचाइयों को छुआ है। रतन टाटा का दादी ने पालन पोषण किया था, उनकी दादी ने उन्हें गोद लिया था बाकायदा। अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री उन्होंने हासिल की, विदेश में प्यार किया, लेकिन शादी नहीं हो सकी क्योंकि अपनी दादी की सेवा करने के लिए उन्हें वापस इंडिया आना था। टाटा स्टील से करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और 1991 में टाटा ग्रुप की कमान उन्होंने अपने हाथ में थामी थी, जिसके बाद जो उन्होंने कर दिखाया वो शायद ही कोई कर पाया है और उनकी ये उपलब्धियां हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। टाटा ग्रुप के विस्तार पर उनका पूरा फोकस रहा। जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी वो बने और बड़े फैसलों में जेआरडी टाटा से वो हमेशा सलाह लिया करते थे। उनकी नौकरी पर भी पहली फटकार उन्होंने ही लगाई थी उन्हें। और ये आपको बताएं, ऑटो दिग्गज फोर्ड को उन्होंने अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। 9 साल बाद अपना बदला लिया। सरकार की ओर से उन्हें सम्मान मिला, उन्हें विभूषण और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। देश को कैसे लखटकिया कार उन्होंने दी, नैनो के रूप में जिसे आप जानते हैं। डॉग लवर रहे हैं रतन टाटा और हमेशा अपनी तस्वीर अपने डॉग्स के साथ वो शेयर करते रहे। अकेलेपन का उन्हें हमेशा दर्द रहा क्योंकि उनका परिवार नहीं था। कारों के वो शौकीन थे और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा किफ़ायती कार उन्होंने इंडिया में लॉन्च की। सादगी भरा जीवन उन्होंने बिताया और इसी को लेकर लोग उनके मुरीद हैं। ना केवल देश में युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, विदेश में भी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े उद्योगपति उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेते हैं। विमान उड़ाने का बहुत शौक था उन्हें। ये तस्वीर जब पोस्ट की गई थी तो इस तस्वीर ने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी। विदेश से भी उन्हें कई तरह के सम्मान प्राप्त हुए हैं और इसी साल उन्होंने अपना आखिरी वोट डाला था जब ये फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और अब अपना आखिरी संदेश जो 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में भर्ती होते वक्त दिया था और ये कहा था कि रेगुलर चेकअप है, रूटीन चेकअप है, वो उनका आखिरी मैसेज था। और इसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तस्वीरों के जरिए रतन टाटा के जीवन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, कैसे उन्होंने जिंदगी और कारोबार जगत की ऊंचाइयों को छुआ है। रतन टाटा का दादी ने पालन पोषण किया था, उनकी दादी ने उन्हें गोद लिया था बाकायदा। अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री उन्होंने हासिल की, विदेश में प्यार किया, लेकिन शादी नहीं हो सकी क्योंकि अपनी दादी की सेवा करने के लिए उन्हें वापस इंडिया आना था। टाटा स्टील से करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और 1991 में टाटा ग्रुप की कमान उन्होंने अपने हाथ में थामी थी, जिसके बाद जो उन्होंने कर दिखाया वो शायद ही कोई कर पाया है और उनकी ये उपलब्धियां हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। टाटा ग्रुप के विस्तार पर उनका पूरा फोकस रहा। जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी वो बने और बड़े फैसलों में जेआरडी टाटा से वो हमेशा सलाह लिया करते थे। उनकी नौकरी पर भी पहली फटकार उन्होंने ही लगाई थी उन्हें। और ये आपको बताएं, ऑटो दिग्गज फोर्ड को उन्होंने अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। 9 साल बाद अपना बदला लिया। सरकार की ओर से उन्हें सम्मान मिला, उन्हें विभूषण और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। देश को कैसे लखटकिया कार उन्होंने दी, नैनो के रूप में जिसे आप जानते हैं। डॉग लवर रहे हैं रतन टाटा और हमेशा अपनी तस्वीर अपने डॉग्स के साथ वो शेयर करते रहे। अकेलेपन का उन्हें हमेशा दर्द रहा क्योंकि उनका परिवार नहीं था। कारों के वो शौकीन थे और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा किफ़ायती कार उन्होंने इंडिया में लॉन्च की। सादगी भरा जीवन उन्होंने बिताया और इसी को लेकर लोग उनके मुरीद हैं। ना केवल देश में युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, विदेश में भी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े उद्योगपति उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेते हैं। विमान उड़ाने का बहुत शौक था उन्हें। ये तस्वीर जब पोस्ट की गई थी तो इस तस्वीर ने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी। विदेश से भी उन्हें कई तरह के सम्मान प्राप्त हुए हैं और इसी साल उन्होंने अपना आखिरी वोट डाला था जब ये फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और अब अपना आखिरी संदेश जो 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में भर्ती होते वक्त दिया था और ये कहा था कि रेगुलर चेकअप है, रूटीन चेकअप है, वो उनका आखिरी मैसेज था। और इसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।